संगठन के सभी जो लोग हैं वो क्लीन बोल्ड होते दिख रहे हैं। मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। सबसे बड़ी कोई देशभक्ति का काम हो सकता है तो वो एक ही है कि 2024 में इनको हटाओ। सत्य न विचलित हो कभी, सत्य न सकता हार। सत्य न विचलित हो कभी, सत्य न सकता हार। मिटे पाप का मूल भी, करे सत्य जब बार रे बंदे, करे सत्य जब बार। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कनॉट प्लेस में हम वापस आ गए हैं राजस्थान को घूमकर, है ना, राजस्थान का माहौल जानकर। राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है, इसकी हवा भाप कर भाजपा की सरकार बन रही है। हाँ, ये पता चलेगा, लेकिन हवा किसकी है ये हम भाप कर आए हैं। आपको दिखाते भी आ रहे थे, बताते भी आ रहे थे, लेकिन वापस आज अपने अड्डे पर। और हमारा अड्डा क्या है? कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस हमारा परमानेंट अड्डा है। मतलब एक आपका घर होता है ना परमानेंट वाला, होता है कि नहीं होता है? कहाँ है आपका घर परमानेंट वाला? परमानेंट तो मेरा घर तो यही है असल में। इनका घर भी यही है। आपका घर कहाँ है परमानेंट? हमारा घर दिल्ली का हृदय स्थल है। दिल्ली है भारत का हृदय स्थल है। और बाकी धरती पुत्र जैसे प्रोग्राम हो और सत्य दिखाते हो तो विद्यानंद जी आपकी भी जय हो। ठीक है। और उन्होंने गाना भी गाया कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, लेकिन 24 की लड़ाई चल रही है। सच झूठ इधर उधर, यहाँ का वहां का, सबका मिला के चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो भैया लेकिन चलेगी किसकी? जनता की चलेगी, बीजेपी की चलेगी, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, आरजेडी की, मतलब सारी पार्टियां हैं। चलेगी किसकी? सब लगे हुए हैं। जनता की चलेगी। जनता की चलेगी। तो जनता क्या चलाना चाहती है वो 2024 में बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे। जनता एकदम अपनी बात को अपने मन में रखना चाहती है, लेकिन पार्टियां कुलबुला रही हैं, परेशान हैं कि क्या होगा नहीं होगा, है ना। तो आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखना है, सोच समझकर अपना काम करते जाना। अभी ज्यादा परेशान मत होइएगा, सब परेशान करने की कोशिश करेंगे। इधर वाले बोलेंगे वो खराब है, उधर वाले बोलेंगे ये खराब है। आपको देखते रहना कौन सही है कौन खराब है ना। इतनी लंबी इतनी बड़ी स्माइल, क्या बात है? मोदी जी, मोदी जी। अभी देखो चर्चा शुरू नहीं हुई मोदी जी। और कोई है राहुल जी वाला भी? राहुल जी वाला है कोई? है नहीं है? अरे यार ऐसे मत करो, एक तो होगा। देखो इधर एक हाथ उठा लिया इन्होंने, ये देखो मोदी जी, मोदी जी, योगी जी, राहुल जी। नहीं राहुल जी जी। हाँ देखो, एक तो कम से कम निकला भाई साहब। ऐसा अब इतने सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं होता, एक सपोर्ट तो होता है। मैं आता हूं आप लोगों के पास, लेकिन जरा मैं बता देता हूं कि मुद्दा क्या है। देखिए अखिलेश जी हैं, नीतीश जी हैं, और कौन है? केजरीवाल जी हैं, और कौन है? पीएम किस किस को बनना है? किस किस को बनना है पीएम? अभी चल रही है बात कि भैया किसको पीएम बनना है। सब अपने पोस्टर वोस्टर लगा रहे हैं। आज अखिलेश जी का पोस्टर लगा दिया उधर। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं भैया सच्ची देशभक्ति सिर्फ यही है कि आप जिनको 14 और 19 में जिता कर लाए हैं उनको हरा दीजिए। तो देशभक्ति यही है क्या? हाँ, क्या यही है देशभक्ति? नहीं। देशभक्ति क्या है? देशभक्ति नहीं, देशभक्ति ये है कि जो अच्छा करेंगे उनके सपोर्ट में रहना है, यही देशभक्ति। आपके लिए देशभक्ति क्या है? जो सही काम करे उसको फिर से 2024 के लिए। देखो बोले ना बोले फिर से 24 के लिए आए। तो देशभक्ति यह है कि बीजेपी को जिता दे, मोदी जी को जिता नहीं है, ऐसा नहीं है। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अब क्या चाहिए? तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भैया इनको हटाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है क्या मैडम? कैसा है देशभक्ति? क्या है आपके लिए? चलिए ये बताइए। इनके लिए कुछ नहीं है। हाँ, अगर मैं मोदी जी को बोल दूंगा तो ये लोग बोलेंगे कि ये मोदी अंधभक्त है। और जब ये कांग्रेस, मोदी अंधभक्त है कि आप अंधभक्त हैं? मेरे को बोलेंगे कि ये मोदी अंधभक्त है मेरे को। लेकिन जब यही बोलेंगे कांग्रेस के लिए राहुल गांधी के चाटुकार, तो ये नासा के वैज्ञानिक हो गए, नशा के वैज्ञानिक हो जाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी। तो देश को चांद तक लेके जाएगा, हम उसको वोट देंगे, क्योंकि 70 साल से इनके पास पैसा नहीं था और योगी जी के मोदी जी के पास 9 साल में
देश के विकास के लिए धन था और उन्होंने वो पिटारा खोल दिया। मगर 70 साल में 62 साल में इनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय इटली और हिंदुस्तान के अलावा। जो सेना को मजबूत कर दे वो देशभक्ति है। और क्या है देशभक्ति? और क्या नाम है जो राष्ट्र को समर्पित कर दे, और मोदी जी समर्पित और क्या है देशभक्ति? और क्या नाम है श्रीनगर के लाल चौक पे तिरंगा फहरा दिया। और क्या नाम है 370 हटा दे, वो देशभक्ति है कि नहीं है? बोल नहीं पा रहा था, मैंने थोड़ा सा जोड़ दिया है। मेहमानों के पास आता हूं, उसके बाद आप लोगों के पास फिर से आऊंगा। हाथ उठा लीजिएगा, है ना? शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है और डरना भी नहीं है किसी से। मेहमानों से मिलवा देता हूं। यासिर जिलानी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ। डॉक्टर नीतीश शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ विष्णु प्रिया सिंह है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात कुमार जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। दीपक पांडे हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से। प्रियंका राणा हमारे साथ हैं। क्या है देशभक्ति जी, प्रियंका जी? देखिए, देशभक्ति, अभी एक भाई ने बोला कि लाल किले उस पे लाल चौक पर तिरंगा फैला दिया, लेकिन किसने फहराया? किसकी वजह से? हमारे देश के सैनिकों की वजह से। लेकिन वही सैनिक आज शहीद हो रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको शहीद का दर्जा। एक बार अगर आप कह देंगे कि 370 हटा तो फहराने में आसानी हो गई। राहुल गांधी जी ने फहरा लिया। और वही अग्निवीर को जब आप शहीद का दर्जा नहीं दे पा रहे, तब भी दिल दुखता है सर। ऐसा नहीं होता है। और बात गठबंधन की होती है, अरे अपनी थाली में आप देखते हैं दूसरों की थाली में खुद की थाली खाली पड़ी और खीर ढूंढ रहे गठबंधन की थाली में। अरे ये तो बताइए, 125 ईडी सीबीआई की रेड विपक्षी दलों पर पड़ती है, लेकिन 121 जो है वो विपक्षी दल होते हैं। बाकी तो सारे पाक साफ है, किसी ने कोई गद्दारी नहीं करी। जिस तरह से प्रभात भाई इंडी गठबंधन के लोग आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये इंडी गठबंधन मोदी जी को और बीजेपी को हराने के लिए नहीं, जिताने के लिए बना है। सबसे पहले तो तिरंगा फहराने की बात हुई। 52 वर्षों तक किसने अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया था, देश ये भी जानना चाहेगा और बताना चाहिए देश को। वही आरएसएस का मुख्यालय। आपको एक चीज और बता, देखिए पूरा ज्ञान, देखिए आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, इसलिए पूरा ज्ञान दीजिए। आधा ज्ञान जो है वो ठीक नहीं होता है, पूरा ज्ञान देना पड़ेगा भाई। पहले देखिए, ये अभी देख रहे ना, अभी थोड़ा अंधेरा हो गया, मैं दिखा नहीं पाऊंगा, मैं मेरा कैमरे में नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन तिरंगा कहां किस वक्त फहराया जाएगा इसके लिए सब कुछ तय था। लेकिन ये तिरंगा जो फहरा रहे ना, ये भी एक कांग्रेस नेता की वजह से, उन्होंने केस लड़ा, लेकिन उसके बाद ये तय हो गया कि आप कहीं भी किसी भी वक्त तिरंगा फहरा सकते हैं। बस उसके कुछ नियम कायदे, उसका आपको पालन करना पड़ेगा। पूरी सच्चाई ये है। हाँ। नवीन जिंदल जी का शायद आप नाम लेना चाहते थे, वो कांग्रेसी थे। हाँ, मैंने पहले बोल दिया। ठीक है, आप क्यों ऐसे मैंने एक सवाल खड़ा कर दिया कि 52 वर्षों तक इन्होंने नहीं फहराया, बस बात खत्म। अब रह गई हमारे गठबंधन की बहुत चिंता हो रही है, हमारे मीडिया के बंधुओं को हो रही है, होनी चाहिए भाई। आप हमारे अपने हो, आपको तो होनी नहीं। हमको तो देश की हो रही है, इसलिए होगी कि विपक्ष रहेगा या उखड़ जाएगा। खास करके मोदी जी को बहुत चिंता है। अभी पूछा जा रहा था प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पता है आपको? भारतीय जनता पार्टी में भी ये दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी में भी अमित शाह कुछ और बोल रहे हैं, योगी जी कुछ और बोल रहे हैं, लोग अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। मौका मिलने की बात है, मौका मिलने की बात है, निपटा दिए जाएंगे। ये होगा। कौन निपटा दिए? अरे जो अभी मोदी जी। अरे हर समय सत्ता में कोई, जब तक देश मोदी जी को लेके चल रहा है, कोई नहीं निपटा सकता है। निपटा जाएगा क्या, बताओ? है? अरे देश के लोग जब तक वोट करते रहेंगे मोदी, मैं तो 2 स्टेट घूम लिया हूं भाई साहब। एक चीज आपको बता देता हूं, देखिए बीजेपी के नेता खड़े हैं, अच्छा बुरा लग सकता है इनको, और पार्टी के लोग भी देख रहे होंगे तो उनको भी अच्छा बुरा लग सकता है, लेकिन मोदी जी के नाम पर जो वोट पड़ने वाला है मध्य प्रदेश और राजस्थान में ना, आप लिख के रख लो। मैं भी आऊंगा और आप भी आएंगे। हाँ जी, हाँ। मध्य प्रदेश राजस्थान नहीं, मैं बता रहा हूँ मोदी जी के नाम पर वोट पड़ने वाला है। हारेंगे जीतेंगे वो और बात है। आपके इसी परसेप्शन से देश को दिक्कत है। अब हम परसेप्शन बनाते हैं, एक सेकंड, ओ भैया, हम परसेप्शन बना देंगे और आप लोग जाके वोट कर देंगे क्या? मेरे कहने पर मोदी जी को चुन लोगे? मोदी जी को तो चुनेंगे नहीं हम। भाई मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने पर तो नहीं चुनोगे। मध्य प्रदेश में मोदी हार रहा गलतफहमी में। हाँ, देख लिया। अभी आप कह रहे थे परसेप्शन बना रहे हैं, अब सुन लो। हाँ भाई बताइए, नहीं, क्या हमारे परसेप्शन बनाने से पार्टियां जीती आती? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग काम देखते हैं, उसके आधार काम देखते हो, उसके बाद आम जनता में कमलनाथ। आम जनता में कमलनाथ है क्या जी? नहीं, काम देख कर ही वोट देते। जो सही काम करेगा उसी को वोट दिया जाता। जो सही काम करेगा उसी को वोट दिया जाता। क्या? बिल्कुल सही बात सर। जो सही काम करेगा उसको वोट में। ये इंडिया गठबंधन के कितने चांसेस हैं ये बता दो सर। कौन आ गया इसका? बीसी हो गया। देखिए इंडिया की जो बात है, अभी तो 3 बार गए हैं, 28 में से 1 रह जाएगा आई। और जो बात कर रहे हैं गठबंधन की, जो गठबंधन को हमेशा ठगने का काम कांग्रेस ने किया। ठीक है, मैं तो एक सवाल लेकर आया था जिलानी भाई कि ये जो इंडिया गठबंधन बीजेपी को बनाने मतलब गिराने के लिए बना है
सत्ता से हटाने के लिए बना है कि ये मोदी जी को जिता देगा? आप लोगों को क्या महसूस होता है? आप लोगों को लगता है कि अच्छा हो गया, बन गया? देखिए, विचित्र लोग हैं, विचित्र राजनीतिक चरित्र के साथ विचित्र बातें, विचित्र विश्लेषण कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। क्या कहा उन्होंने कि जो इनको हराएगा वही राष्ट्रभक्त होगा। ये वो इंसान है जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को परेड के सामने घेर के बैठ गया था। ये अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक चरित्र है। उधर अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पहले डिक्लेयर करके समाजवादी बैठे हुए हैं। आपस में इतना अविश्वास है, ममता बनर्जी को बंगाल में प्रधानमंत्री बना रहे, समाजवादी उत्तर प्रदेश में अखिलेश को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, नीतीश बाबू को बिहार के आरजेडी और उनके समर्थक बिहार के प्रधानमंत्री बना रहे हैं। प्रधानमंत्री भारत का बनना है और वैकेंसी खाली है नहीं। नरेंद्र मोदी पूर्ण और संपूर्ण रूप से 2024 में प्रधानमंत्री। आप लोगों को लग रहा है कि आपके दोनों हाथ जो है वो घी में? हमारी देखिए, ये गठबंधन हो जाए तो भी घी में है और गठबंधन नहीं हो तो वैसे ही है। हम विकास पे विश्वास करते हैं। हमने काम किया है, जनमानस से जो वायदा किया है, जो मैनिफेस्टो में लाइन हमने लिखा है जनमानस के लिए, उसको 9.5 साल में कर्तव्यमान के प्रधानमंत्री ने क्रियान्वित किया है, जमीन पे उतारा है। अगर उन्होंने कहा कि आधी आबादी खास करके अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दिलाई, तो जमीन पे दिलाई और लोग देख रहे हैं। शाबानो के केस में तिरस्कार दिया इसी कांग्रेस सरकार ने। हमने 3 तलाक के केस में प्रधानमंत्री ने महिलाओं को आजाद करके पुरस्कार दिया। ये फर्क है काम करने। ठीक है। मैं एक सेकंड रुक जाइए। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो इनके पास आना जरूरी है। ये बताइए, गठबंधन में आपस में आप लोग लड़ते रहेंगे कि कुछ ठीक भी होगा? देखिए, गठबंधन में कोई लड़ाई नहीं है। आपको मैं बता दूं, कुछ दिन पहले कुछ कंफ्यूजन था, वो अभी हमारे क्या कंफ्यूजन था वो भी बताइए। नहीं, बिल्कुल बताएंगे। कुछ दिन पहले जो कंफ्यूजन था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे उसे बता दिए कि हमारी जो कांग्रेस के आला कमान से बात हो गई है कि जो उन्होंने तो बोल दिया कि कांग्रेस धोखेबाज है। नहीं, उन्होंने बोला है जो कमलनाथ जी को लेकर के बात की थी। कमलनाथ जी देखिए, कांग्रेस के कुछ छोटे जो, अरे सुनिए ना, छोड़िए ना, सीधा मुद्दे पर आइए। ये बताइए कि अखिलेश जी को पीएम बनाएंगे कि राहुल जी को बनाएंगे? देखिए, मैं बता, आप अभी कह रहे थे ना कि मोदी जी के नाम पे मध्य प्रदेश में वोट पड़ेगा, राजस्थान में वोट पड़ेगा, ठीक है? ये तो तय है, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ। लिख के दे सकते हैं, लोगों से मिल के आया हूँ। बिल्कुल। अब हमारी बात थोड़ा, जीतेगा हारेगा ये नहीं कह सकता हूँ मैं। अब हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? वैसे ही हमारे गठबंधन में बहुत सारे नेता जो पूरे स्टेट का वोट उनके नाम पे पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नाम पे पड़ेगा, बिहार में नीतीश। अरे एक ही सीट है भैया पीएम के लिए। भाई देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? पीएम की कुर्सी है, एक ही सीट है और इधर एक मोदी जी उम्मीदवार हैं, मतलब हो जाएंगे फिर से 24 के लिए, अभी तो है ही वो पीएम। उधर कितने उम्मीदवार हैं? अखिलेश जी, कांग्रेस से राहुल जी, नीतीश जी, ममता जी, मतलब कितने भाई? जितने जैसे ये आप लोग देशभक्ति करके क्या कुर्सी के लिए गठबंधन किए बैठे हैं? मोदी जी कुर्सी के लिए क्या बन रहे हैं? बस खाली मोदी जी का एक विजन है कि बस हम कुर्सी पे बैठे रहे, किसी को और ना आने देंगे। आडवाणी जी को, आपका विजन है ना कि मोदी जी को हटा के हमको बैठ जाना? बिल्कुल। देखिए, हमें क्या है, आडवाणी जी का बहुत दुख होता है। आडवाणी जी को अरे आडवाणी जी के चक्कर में मत पड़िए, अभी आडवाणी जी को ले आइए, इधर से उधर चले जाइए। ये पेपर टाइगर किसको कहा गया और किसने कहा है, क्यों कहा है? बताइए। पेपर टाइगर लोग, इन्हीं के जो समर्थन के लोग हैं, इन्हीं के जो समर्थक हैं, वो राहुल गांधी को नेता मानने से इनकार कर रहे हैं, जिसका उदाहरण है अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री डिक्लेयर करके पोस्टर लखनऊ के गली गली में लगा हुआ है। किस मुंह से ये लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं? इसीलिए तो ये घमंडिया गठबंधन कहे जा रहे हैं। आपस में घमंड, गुरूर इतना है, क्यों है? क्योंकि भ्रष्टाचार में डूबे हुए ये लोग भ्रष्टाचार के डर से एक छत के नीचे आके सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। जनता बनाएगी, जनता तो समझ लेगी जो समझना होगा। लेकिन बीजेपी को क्या लगता है कि ये गठबंधन जो है वो बढ़िया हो गया, बन गया? कई बार लगता है ना कि मन का हो तो अच्छा और मन का नहीं हो तो और भी अच्छा। क्यों? क्योंकि फिर ऊपर वाला करता है। तो ये ऊपर वाले ने किया है क्या, इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन? धन्यवाद। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्वाब अच्छा है। इनको पता है कि 2024 नहीं, 2029 नहीं, 2033 और 2050 तक पीएम की वैकेंसी खाली नहीं है नरेंद्र मोदी के बाद। अरे भैया, गाय वाला योगी आदित्यनाथ खड़ा है। इसलिए ये लोग अपने अपने स्टेट में अपने नाम के आगे फ्यूचर पीएम नाम लगा लगा कर दिल को खुशी ले रहे हैं। और एक बात और,
अभी ये बोल रहे थे बहुत सारी बातें, इनको समझा दूं कि ये जनता है, ये सब जानती है। और अब वो समय नहीं रह गया, एक सेकंड में गूगल पे डालते हैं कि क्यों नहीं आरएसएस ने अपना राष्ट्रीय ध्वज जो है वो अपने मुख्यालय पे फहरा पाए, क्योंकि कानूनी बंदिशें थी। और आज झांझ से तिरंगा लहराया जा रहा है। और एक बात ये कह रहे थे ना अभी कि भैया हम तो इस देश के लिए काम करते हैं, याद कीजिए यही वो पार्टी है कांग्रेस जिसने हमास के फेवर में, अभी आतंकवादियों के फेवर में इन्होंने अपना प्रस्ताव पारित किया है। ये आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। पीछे हो जाइए। सवाल क्यों नहीं पूछा बंदिशें क्या थी? सरकारी बिल आज तीन कभी कहीं अरे नहीं रुक गिरा जाओ। सकते थे झंडे को, जो कि बिल में अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया। शुरू में तीन लोगों को पर एफआईआर हुई आरएसएस मुख्यालय पर झंडा फहराने, और वो तिरंगा आज भी नागपुर के एक थाने में रखा मूल हुआ। बात यह है कि कानूनी बंदिशें थी, जिसको आपके ही एक नेता ने कोर्ट में जाके तुड़वा दिया। सुनो ऐसे आप मत जाओ। इनके मानसिकता में दोष था, इसलिए ये नहीं फहरा था। पहली बात ये कह रहे थे मोदी जी की बात ना, अभी आपने भी मोदी जी बोला देश में लोकतंत्र है कि नहीं है? देश में लोकतंत्र नहीं होता तो आप कैसे खड़े होकर बोलते? लोकतंत्र है तो सबको अधिकार है, सबको अधिकार है, सबको अधिकार है प्रधानमंत्री बनने का। ये अहंकार है इनका, ये कहते हैं, ये अहंकारी कहते हैं। और घमंडिया कहा ना, आप पाखंडिया हो। सारा देश अरे जिलानी भाई सुनिए, 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? किसानों की आय दोगुनी हुई क्या? महिलाओं को सुरक्षा मिली इसी जंतर मंतर पर? महिलाएं घसीटी जा रही थी, कहाँ बैठे थे देश के प्रधान? ऐसा है, विपक्ष की सियासत का बस एक ही फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी। इन लोगों ने यूपी में कांग्रेस का सिर्फ 2% शेयर है सर। ठीक है, चूहा जितना भी मोटा हो जाए हाथी नहीं बन सकता, ये बात आप समझ लीजिए। और उसके बाद एमपी में रातों रात अखिलेश जी की नींद उड़ा दी। आज इंडी गठबंधन अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। चाहे आप बंगाल में देखिए टीएमसी और अधीर रंजन चौधरी की लड़ाई, पंजाब में केजरीवाल और कांग्रेस की लड़ाई, दिल्ली में तो कांग्रेस और केजरीवाल की लड़ाई। पूर्ण रूप से ये लोग अपना गठबंधन की विश्वसनीयता खो चुके हैं, केवल अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और नतीजा क्या होगा, आज यूपी में भी ये एम और वाई फैक्टर पे लड़ना चाहते हैं, मुस्लिमों को बांटना चाहते हैं, हिंदुओं को बांटना चाहते हैं और उसकी तुष्टीकरण की राजनीति का ये भोग लेना चाहते हैं। जैना जी, अभी तो आप राजस्थान से आ रहे हैं, मैं भी राजस्थान में था। ये जमीन की जो हकीकत है इससे बहुत दूर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बुरी तरीके से हार रही है, राजस्थान हार रही, और आपको चौंकाने वाली खबर तेलंगाना से आएगी। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जिलानी भाई, आप तो बीजेपी के नेता हैं तो ऐसा ही कहेंगे, लेकिन हाँ, मैं मंडल से लेके और राज्य के जो मुख्यालय तक के कार्यकर्ताओं का फीडबैक है, जो आम जन का फीडबैक है, जो पब्लिक वहां बता रही है, देखिए भ्रष्टाचार से त्रस्त है राजस्थान में पब्लिक, और पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण संपूर्ण बहुमत से बन रही है। ठीक है, एक सेकंड, अब एक सेकंड जरा लोगों से। हाँ, मध्य प्रदेश सफेद शेरों की धरती रीवा से आता हूँ। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही पूर्ण बहुमत के साथ। पंडित श्रीनिवास तिवारी जो कांग्रेस चलते रहते कुत्ते भौंकते रहते, ये को उठा दिया। एक सेकंड रुक जाओ, हाथी बाद में चलाएंगे। अरे हाथी बाद में चलाएंगे, रुको। मध्य प्रदेश रीवा जिला जो है सफेद शेरों की धरती कहा जाता है। मैं उस प्रदेश का हूँ और वहाँ बीजेपी की सरकार। बताओ वहाँ पर क्या हो रहा है? बीजेपी की बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। हाँ, बीजेपी आगे, आप लोग भी मध्य प्रदेश बहुत आगे, बहुत आगे, बहुत आगे। क्या मोदी जी से इतनी दिक्कत है, इंतजार करो योगी आदित्यनाथ का। हाँ जी, कौन है बिहार से? तुम हो किए? बिहार से भी बीजेपी आ रही है। बिहार में भी बीजेपी आ रही है 24 में जी, उसका 40 में से 36 आएगी बीजेपी। हाँ, 40 में से 36 आ जाएगी। हाँ सर, अभी वो पूछ रहे थे करोड़ रुपए आया या 15 लाख आया, पूछ रहे थे। मेरा ये कहना है कि आपकी जो सोनिया गांधी जी है वो खुद बोली है कि मेरे राजीव गांधी का सपना था महिला आरक्षण बिल वापस लेना, उनका सपना पूरा कौन किया? मोदी जी किए। ठीक है, उसके बाद श्याम प्रसाद मुखर्जी का सपना था 370 हटाना, पूरा कौन किया? मोदी जी। गांधी जयंती अभी कुछ दिन पहले गया, उनका सपना क्या था? स्वच्छ भारत बनाना, बनाने का काम कौन किया? मोदी जी। सबके बाप दादा का सपना मोदी जी पूरा करे तो पप्पू क्यों लाएंगे सर? और सर दूसरी बात, सर एक बात और, सर ये लोग गठबंधन का बात करते हैं, इन लोग का खुद गठबंधन बना नहीं है। फुआ है मायावती, फूफा नहीं है, राहुल गांधी भैया है, भाभी नहीं है, और दीदी है ममता बानो, उनकी जीजा जी नहीं है। इनका गठबंधन खुद बना नहीं आता है, देश में गठबंधन बना। एक सेकंड, नहीं इनके पास में नहीं है। नहीं हाँ, मोदी जी और योगी जी की भाभी का नाम कर बता। हाँ, ठीक है। लेकिन अच्छा सुनिए, भैया भाभी पे चर्चा नहीं हो रही है।
हाँ, भैया भाभी पे चर्चा नहीं हो रही है। एक सेकंड रुक जाइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इंडिया गठबंधन बीजेपी के फायदे के लिए है कि नुकसान के लिए? देखिए, मैं आपको दोनों मैं कुछ जवाब देना चाहती हूँ। जो भी परसेप्शन की बात सर ने की थी, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप इतना बताइए कि आप इतना डर गए एक छोटी सी बात पे, तो इतने सालों से आप परसेप्शन बना ही नहीं पाए। और दूसरी चीज ये जो सर ने अभी अभी बोली, देखिए, इंडिया गठबंधन से उन लोगों को बहुत उम्मीद थी जिन्हें ये लग रहा था कि उनको ना बीजेपी को वोट देना है ना किसी को, तो कोई और कौन खड़ा होगा। लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहता कि वो किसको वोट दे, तो लगा था कि ये इस गठबंधन से चलो जो आ रही है तो हम वोट देंगे। लेकिन अब इन लोगों ने इतना, मुझे लगता है, गलत किया। इससे समाज में जो लोग जिनकी उम्मीदें थी वो इतनी टूटी है। जब ये आपस में ही चीजें नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो ये समाज का भला कैसे करेंगे? और सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब अखिलेश यादव जी ने ये चीज सीधे सीधे बोल दी नेशनल टीवी पे कि आपने जो मेरे साथ, हमारे साथ एमपी में कर रहे हैं, वो हम आपके साथ यूपी में करेंगे, उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई ईगो, कोई एटीट्यूड कुछ भी नहीं है आप लोगों के बीच? देखिए, हाथ के अंदर उंगलियां 5 होती हैं और अलग अलग साइज की होती हैं, सबके विचार अलग होते हैं, लेकिन मिल करके मुट्ठी एक ही होती है, और यही गठबंधन की ताकत है। और जो लोग घमंड और ये कह रहे हैं ना कि घमंड है, हम वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी जनता देती है, आप अपने आप डिसाइड नहीं करते हैं, ये जनता डिसाइड करेगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और आपकी तो खुद की पार्टी के साथ कौन खड़ा है? आपका एनडीए के अंदर आपकी पार्टियां छोड़कर चली गई। मैम सुनिए, 12 सीटों से 8 पे आए, 8 से 6 पे आ गए। एक सेकंड, पीछे थोड़ा पीछे हो जाइए। हाँ, कहिए। देखिए, क्या है कि हम पहली बात समय बहुत कम देते विद्या भाई, मैं हर बार आपसे शिकायत करता हूँ, वक्त कम देते हैं। हाँ, आप बोलते रहिए, मैं जब तक बोलते रहेंगे माइक नहीं हटाऊंगा। जैसे ही रुकेंगे मैं दूसरे के पास चले जाऊंगा। शुरू, आपका टाइम शुरू होता है। बिल्कुल। देखिए, अभी आप कर रहे थे गठबंधन की बात। हमारे गठबंधन में पहली बात की कोई कमी नहीं है, सारा गठबंधन एक साथ लड़ेगा 2024 का चुनाव। और जिसमें कमी है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई में इन्होंने घोषी हार गए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई का फायदा उठाते हुए इंडिया गठबंधन 80 में से जो हम बोले थे ना कि 70 प्लस लेके आ रहे हैं, उसी लड़ाई का फायदा हम लोग उत्तर प्रदेश में। दूसरे के शरीर में कितना खाज है ये आप देख रहे हैं। पहले ये तो देखिए भाई साहब, आपके शरीर में क्या है। आप लोग इतना लड़ रहे हैं। लोग जिनको थोड़ा विश्वास हुआ था, लोगों में ऐसा लगा था कि नहीं चलो कोई तो ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों ने उसको भी खत्म कर दिया। ऑप्शन हम लोगों ने नहीं खत्म किया, आप लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अखिलेश जी के जुबान पर क्या विद्यानाथ झा जाके बैठ जाते हैं, या ये भाई साहब जाके बैठ जाते हैं, या बीजेपी का कमल जाके बैठ जाता है? होता क्या है? क्या आप लोगों को उम्मीद जगी थी कि भाई ये गठबंधन जो है वो बीजेपी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ हो सकता है और वो काम कर जाएगा? अब वो टूटी है या जिंदा है? नहीं, जिंदा है। हाँ। जिंदा है और जिंदा रहेगा। 2024 का रिजल्ट देखिएगा। और रही बात जिस जनता को आप जो है यहाँ पे सुना रहे हैं, एक बार इनसे पूछिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में किसी को पता है? हाँ, भारत जोड़ो यात्रा की कॉपी कर रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें जितने भी प्रशासनिक लेवल के अफसर हैं, जिला अधिकारी लेवल। अब देखिए, एक चीज मैं बताऊं, जिस यात्रा के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, उस पर लोगों से क्या बात करेंगे? हाँ, क्या आपको पता है? क्या पता है आपको कि 24 में कौन आने वाला है? सर, मेरे हिसाब से राहुल गांधी को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए क्योंकि लोगों ने उनको बोला कि भारत की समझ नहीं है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट करी, उन्हें भारत की समझ करी। उन्होंने कहा नहीं, लोगों की समझ नहीं है, उन्होंने लोगों से मिलना स्टार्ट किया। मतलब सीरियस लिया उन्हें। मतलब समझ रहे हैं, समझते रहे, अच्छी बात है। और सरकार किसी की भी आए, मतलब पार्टी कोई भी आए सत्ता में, सब आपके लिए, हमारे लिए अच्छा काम करे, यही हम लोग सोचते हैं ना, कि नहीं सोचते हैं? चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया।